हाल ही में भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत, अफगानिस्तान और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के बारे में। तो भारत जो है तो अफगानिस्तान के लोगों को, आप सभी को पता ही होगा अफगानिस्तान में इस समय क्या स्थितियाँ चल रही हैं, तो वहाँ से की स्थितियों को कुछ रिलीफ देने के लिए भारत जो है एक बार फिर से मदद के लिए जंग में उतर गया है और इस बार वो 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है तो अफगानिस्तान भेजेगा। इससे पहले जो है तो दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता भी आयोजित की गई थी जिसमें भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए बहुत सी बातें की थी। जी हाँ, और जो है तो कुछ देश जो अफगानिस्तान के अगल बगल है और तो उनसे थोड़ी सी विनती भी की थी कि आप अफगानिस्तान के साथ एक दोस्त के तरह पेश आए, उसे मदद करें इस सिचुएशन में। तो हम बात कर लेते हैं कि गेहूं समझौता मतलब क्या है। ठीक है, मतलब अभी उसने जो है तो 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया है, तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, पहले जो है तो मतलब इस बार गेहूं को जो है तो जो भेजा जा रहा है वो फिर से पाकिस्तान के रास्ते से भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो तो पाकिस्तान ने जो है तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि भारत जो है तो अपने कोई भी प्रोडक्ट या सामान अफगानिस्तान नहीं भेज पाएगा पाकिस्तान के रास्ते। ठीक है, सिर्फ एक रास्ता खोल दिया था, वो भी बहुत दूर पड़ता हो भारत को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अब ये वाला रास्ता क्या है। पहले जो है तो ईरान मतलब कि भारत पहले सीधे ग्वादर बंदरगाह पे अपने सामान को भेजता था। ठीक है, किंतु अब पाकिस्तान ने जो है तो इस समय पे वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब वो सिर्फ भारत जो है तो समुद्र से होते हुए पहले ईरान के जो है तो चाबहार बंदरगाह पे अपने सामान को लैंड कराएगा, फिर उसके बाद जो है तो ट्रकों से या फिर और किसी माध्यम से वो अफगानिस्तान तक पहुंचाएगा। वो सभी आप जो है तो इसमें देख ही सकते होंगे मैप में बहुत अच्छे से। पाकिस्तान जो है तो 2019 में ही सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि हाँ भारत जो है तो अपने किसी भी प्रोडक्ट को मेरे कंट्री से होकर नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है तो पहले ग्वादर बंदरगाह, अब वर्तमान में चाबहार बंदरगाह, अब इन दोनों के बीच इंडिया को जो है तो 72 किलोमीटर का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, 72 किलोमीटर की जो है तो दूरी अधिक पड़ जाती है। ठीक है, और एक करंट न्यूज निकल कर आई है कि पाकिस्तान जो है तो भारत के PM हमारे नरेंद्र मोदी से एक वर्चुअल मीटिंग करना चाहता है। तो इसमें वो किस तरह की मीटिंग करना चाहेगा और क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा और भारत से वो किस तरह की मदद मांगेगा, वो तो अब मीटिंग के बावजूद ही पता चलेगा। और हाँ, क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है तो अपने ही सिटीजन से जो है तो गहने जो है तो उधार रख रहा है। ठीक है, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को और सुधार सके। तो हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये क्या है। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम जीवन बचाने और जीवन बदलने वाला एक प्रमुख मानवीय संगठन है। ठीक है, जो खराब स्थितियों में देशों को जो है तो खाना प्रदान करता है। ठीक है, और वहाँ के क्षेत्र लोगों में जो है तो पोषण की सुधार करता है और वहाँ स्वस्थ की स्थिति जो है तो बनाने की कोशिश करता है। विश्व खाद्य जो तो प्रोग्राम है, इसकी स्थापना जो तो 1961 में खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिलके की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो तो रोम का है, रोम इटली में है। ठीक है, इटली में देखा जा सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य भी है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोग ये सोचिए जो मतलब कि यूनाइटेड नेशन का एक जो तो कार्यक्रम है। ठीक है, एक प्रोग्राम है UNSDG। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह। ठीक है, तो इसमें जो तो हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी जो है तो आता है, क्योंकि अगर कोई स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो डेवलप कैसे करेगा। हमें सिर्फ वो चाहिए पैसा, इनकम नहीं, हमें चाहिए मतलब कि सतत डेवलपमेंट, मतलब कि हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। हमें जो तो इकोनॉमी की तरफ से भी, हेल्थ की तरफ से भी, हम सभी क्षेत्रों में हम अगर विकसित हो रहे हैं तो हम डेवलप माने जाएंगे। नहीं तो अब वो ज़माना चला गया कि अगर आपके पास पैसा तभी आप विकास है, आपके पास पैसे के साथ साथ आपके पास हेल्थ भी है तो ही आप विकास माने जाओगे। ठीक है, तो मतलब तभी आपके अंदर विकास देखने को मिलेगा।
तो ये जो है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है तो उसका एक सदस्य भी है, ठीक है। अब इसमें जो है तो 88 देशों की सहायता की है, ठीक है, और 97 मिलियन लोगों तक इसने सहायता प्रदान की है, 2019 की रिपोर्ट बताती है, ठीक है। जो 2012 के बाद एक सबसे बड़ी संख्या है। 2012 में एक इसकी रिपोर्ट आई थी। अब 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया कि इसने जो 88 देशों की सहायता की है, ठीक है। 88 देशों की सहायता की है, मतलब 88 देशों में फूड क्राइसिस हुए हैं। तो ये बहुत ही एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मतलब कि 2012 से 2019 के बीच जो है तो मतलब कि कितने सारे फूड क्राइसिस हुए सभी देशों में। ज़्यादातर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होते रहते हैं, ठीक है, और 97 मिलियन लोगों की सहायता प्रदान की है। और ये जो तो भूख से निपटने, संघर्ष आदि जो तो ये तो इसके छोटे मोटे कार्य हो गए हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों की अगर आप लिखना चाहोगे तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो कुछ चीज़ अपने से ही, जैसे कि यह भोजन प्रदान करता है जिससे हमें रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारे देशों में जो बहुत ही अनडेवलप्ड हैं, ठीक है, बहुत ही गरीब हैं, जिनको गरीब बोल सकते हो, उन देशों की मदद की। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।